दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों के हाथ पैर, कमर और जोड़ों में दर्द रहता है। मांसपेशियों में अकड़न और जकड़न रहती है। रात को अच्छे से नींद नहीं आती। रात को जब सोते हैं तो पैरों और टांगों में, पिंडलियों में दर्द महसूस होता है। दिन भर शरीर पर सुस्ती रहती है, आलसपन रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, पूरा दिन थका हुआ महसूस करते हैं। खाने पीने पर ध्यान न देने की वजह से शरीर में कमजोरी रहती है। इस वजह से हम बीमार होते जाते हैं और हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी दवाइयों का सेवन करते हैं। दवाइयाँ खाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जो हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द, बदन में दर्द होता है और उसकी जगह आप दवाइयाँ खाते हो, ये दवाइयाँ टेम्परेरी आराम दे सकता है और इसके ज्यादा इस्तेमाल से शरीर को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आप शरीर में होने वाले इन प्रॉब्लम्स को जड़ से जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसका इलाज कर सकते हो। अगर हाथ पैर, बदन में दर्द होता है, कमजोरी, सुस्ती, आलसपन लगे रहती है तो क्यों ऐसा होता है, ये जानना तो जरूरी है, तभी तो आप इसका इलाज कर सकोगे। दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर, पिंडलियों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, चलने, बैठने, उठने समय दर्द होता है, यदि आपको काम करते हुए जल्दी थकान महसूस होती है, रात को नींद न आने की समस्या है, या आप हमेशा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल समय से पहले सफेद होते जा रहे हैं, चेहरा ड्राई हो गया है, चेहरा हमेशा डल रहता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम को हम सिर्फ बोन हेल्थ से जोड़कर देखते हैं। कैल्शियम की जरूरत सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए ही नहीं होती, बल्कि पूरे शरीर को होती है। ये सही है कि हमारे शरीर में करीब 90% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, पर कैल्शियम हमारी हर एक कोशिकाओं के लिए जरूरी होती है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके काम करने की क्षमता भी कम होती जाती है और वह कमजोर होने लगता है, उसका डाइजेशन भी कमजोर होने लगता है। और जैसे इंसान की उम्र 35 से 40 वर्ष होती है तो व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे में शरीर में कैल्शियम की कमी होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा भी बहुत से वजह हैं जिनसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। जैसे कुछ लोगों को ज्यादा मीठा खाने की आदत होती है, या कुछ लोग अनहेल्दी खाना पसंद करते हैं, जंक फूड खाते हैं, इस कारण भी उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कैल्शियम की कमी सिर्फ 40 साल के बाद ही होती है, ये किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकती है, चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, समय पर खाना नहीं खाते और कुछ भी पेट में डाल लेते हैं, जो मन में आया खा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं में कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। माताओं बहनों को तो कैल्शियम का खास ख्याल रखना चाहिए। उनको कई दौर से गुजरना पड़ता है, जैसे पीरियड्स, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग आदि। इन वजहों से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी हो जाती है, तो खासकर महिलाओं को तो कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सोडे का ज्यादा सेवन करते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, तो भी शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। और यदि आप कैफीन का ज्यादा सेवन करते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, तब भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा घरेलू उपाय लेकर आया हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हो और अपने शरीर को मजबूत बना सकते हो। साथ ही शरीर में होने वाला दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द की परेशानी से छुटकारा पा सकते हो, आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हो, चेहरे की चमक बढ़ा सकते हो, स्किन और बालों को हेल्दी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको 2 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपको करना है। एक नुस्खा आपको सुबह करना है और एक आपको रात को सोने से पहले करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुबह आपको कौन सा रेमेडी फॉलो करना है। आप रागी के बारे में तो जानते ही होंगे, मैंने कई सारे से वीडियो में रागी के बारे में बताया है। रागी दोस्तों देखो इस तरह का दिखता है, ये राई के दाने की तरह दिखता है, लेकिन ये राई नहीं है, रागी है। रागी जिसे कई जगहों पर नाचनी, मड़ुआ और इसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है। रागी के बारे में बता दूं दोस्तों कि ये रागी जो अन्न है, ये बहुत ही पुराना अनाज है। 4000 साल पहले से ये अनाज भारत में खाया जा रहा है, लेकिन आजकल लोग इससे अनजान हैं। तो आपको रागी का सेवन सुबह नाश्ते में करना है। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप रागी ले आइए, इसका आटा घर पे ही पीस लीजिए और 2 चम्मच रागी के आटे को आधे गिलास पानी में घोल लीजिए। ऐसे घोलिएगा कि इसका गांठ ना बने, अच्छे से घुल जाए। और साथ में आपको लेना होगा 1 गिलास दूध। एक पैन लीजिए, घोला हुआ जो रागी है इस पैन में डाल लीजिए इस तरह से और इसे गर्म होने दीजिए। उसके बाद इसमें दूध डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसे 5 से 7 मिनट तक मध्यम आंच में पकने दीजिए। और मिठास के लिए इसमें आप गुड़ या फिर मिश्री मिला सकते हैं।
पकने के बाद इसे किसी बाउल में या फिर मग में निकाल लीजिए और सुबह नाश्ता करने के समय इसका सेवन कीजिए। और इसका सेवन आप चाहें तो रोजाना कर सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में 3 दिन जरूर करें और ऐसा आप लगातार 1 महीने तक करें। शरीर में कैल्शियम की कमी नेचुरल तरीके से पूरी हो जाएगी दोस्तों। रागी में किसी भी अन्न के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जी हाँ, 4 से 5 गुना मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो जो लोग भी रागी खाते हैं उनको कभी भी अर्थराइटिस और हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बुढ़ापे तक नहीं होती। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप इसे अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए रागी का माल्ट जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अपने घर में अपने बच्चों को खिलाइए। बड़े बुजुर्ग, स्त्री पुरुष सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं रागी के पूरे फायदे के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि रागी के और क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा नुस्खा कौन सा है। दूसरे नुस्खे में दोस्तों आपको दूध पीना है। जी हाँ, दूध के साथ भी आपको कुछ चीजों का सेवन करना है। आप सुबह के समय 4 से 5 बादाम लीजिए और इसे 1 कटोरी में भिगो दीजिए। इसका इस्तेमाल हमें रात को दूध के साथ करना है। रात को आपको 1 गिलास दूध लेना है, इसमें बादाम को कूट पीस कर डाल देना है। मिठास के लिए आप इसमें मिश्री मिला लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का सेवन ना करें। और इसमें मिला लीजिए 1 चुटकी भर हल्दी। जी हाँ, इतनी मात्रा में आपको हल्दी मिलानी है। इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद रात को सोने से 1 घंटा पहले इसे पी लेना है। इसे पीकर तुरंत सोना नहीं है, इसे पीकर कम से कम 10 मिनट वॉक जरूर कर लीजिएगा ताकि डाइजेशन में आपको कोई दिक्कत ना करे। आप चाहें तो इसमें 2 अंजीर मिला सकते हैं या फिर 1 मुट्ठी मखाना मिला सकते हैं, 2 से 3 काजू भी मिला सकते हैं। ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों दोनों नुस्खों का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके हाथ पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द गायब हो जाएगा। शरीर की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, बाल हेल्दी हो जाएंगे, स्किन हेल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम से भरे कुछ चीजों का नाम बताता हूँ जिसे आप डाइट में हमेशा शामिल करते रहना। सब्जियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उस सब्जियों का नाम देख लीजिए। चुकंदर, नींबू, पालक, बथुआ, बैगन, टिंडा, तुरई, लहसुन, गाजर, भिंडी, टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, करेला, ककड़ी, अरबी, मूली और पत्ता गोभी में कैल्शियम काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में बात की जाए तो पिस्ता, मुनक्का, बादाम के बारे में तो मैंने बताया। इसके अलावा खजूर में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दालों की बात की जाए तो मूंग, मोठ, चना, राजमा, सोयाबीन जैसे अनाज में भी काफी मात्रा में कैल्शियम पाए जाते हैं। फलों की बात की जाए तो नारियल, संतरा, अनानास और आम में काफी मात्रा में कैल्शियम पाए जाते हैं। और इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर का सेवन जरूर करें। इससे कैल्शियम की कमी जल्दी पूरी हो जाएगी। आप अखरोट या फिर तिल का भी सेवन कर सकते हैं, सफेद तिल का। इसमें भी कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अपने शरीर का, अपने हेल्थ का ख्याल खुद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, आयुर्वेद की छोटे छोटे नियम अपनाइए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए रुद्र होम रेमेडीज को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।